पहलगाम आतंकी घटना में 28 निर्दोष लोगों की हत्या से पूरा देश गमज़दा है। आतंकियों के सहारे पाकिस्तान ने गोलियां बरसाई, लेकिन अब हमारे देश में भी कुछ लोग नफरत फैलाकर पाकिस्तान की साजिश को सफल बनाने में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों, युवकों, व्यवसायियों को प्रताड़ित करने की खबरों पर। देश के कई इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई विजुअल्स भी हैं, लेकिन हम आपको जानबूझकर वो नहीं दिखा रहे, क्योंकि एक तो वो वेरीफाइड नहीं है, दूसरा हमारा उद्देश्य है कि इस तरह की नफरत की आग को फैलने से पहले ही रोका जा सके। खुलेआम मेरे और आपके हिंदू धर्म के नाम पर किस तरह से पाकिस्तान की देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, इसकी एक वानगी देखिए। आज किस तरह से धर्म पूछ करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए एक विशेष अभियान का आगाज हो चुका है। कल हम जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें जाएंगे और देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, सबको मार मार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज करेगा। जय जय श्री राम। संपूर्ण हिंदू समाज धर्म पूछकर व्यवहार करना शुरू कर दे, या धर्म पूछकर सारे गलत काम इनके साथ करना शुरू कर दे। देखिए, हमारी एक ही लड़ाई है, जब तक ये इस्लाम यहाँ पर रहेगा इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। मुसलमान का सीधा टारगेट है, जिस जगह वो ताकत में है। देखिए, मुसलमान कश्मीर में ताकत में है तो इस तरह की घटना कर रहा है। जहां मुसलमान कमजोर है वहां इस तरह की घटना नहीं करता। वहां शासन प्रशासन को मैं सभी हिंदू भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूं कि कश्मीर में या कहीं भी जहां पर जिहादियों को फंडिंग होती हो, आतंकवादी फंडिंग होती हो, वहां पर बिल्कुल भी मत जाए। और ना जाने के पीछे की वजह आप सब लोगों ने देख लिया होगा। हम आतंकवाद की क्या पहचान, आतंकवाद की क्या पहचान, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी। जय हिंदू रक्षा दल। पहलगांव में जो घटना हुई है उससे हमें जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते, ना अपने शब्दों में उस बात को बयां कर सकते हैं, मगर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सदैव हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि घर से निकले। ये नपुंसकता की जिंदगी हमसे तो जी नहीं जाएगी, ना हम मर पाएंगे, मगर इलाज करने में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहां से भाग जाओ, अन्यथा वो कार्रवाई होगी जिस कार्रवाई को तुम सोचने पर मजबूर हो जाएगी ये क्या कार्रवाई हुई है। ये तथाकथित हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के कार्यकर्ता हैं, जो खुलेआम कश्मीरी मुसलमानों को धमका रहे हैं, उन्हें देहरादून से निकालने की धमकी दे रहे हैं। इन्हें किसने ये अधिकार दे दिया? अरे ये तो समझो कि पाकिस्तान तो चाहता ही ये है कि हमारे देश में भी हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव बढ़े। यही तो उसकी साजिश है। दुखद ये कि हिंदुओं की रक्षा के नाम पर पाकिस्तान की हिंदुस्तान को बांटने की नापाक हसरत को पूरा करने में हमारे अपने ही कुछ लोग साथ दे रहे हैं। जरा एक बार देखिए, जब आतंकी उस खौफनाक हरकत को अंजाम दे रहे थे तो एक स्थानीय मुसलमान कैसे एक पर्यटक को अपनी पीठ पर लादकर बचा ले गया। इस विजुअल को देखने के बाद इसी हमले से बचकर निकले एक युवक की बात भी समझिए। मैं संकल्प, आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे जो पाइन ट्रीज हैं वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था।
उनको मार दिया गया और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो जिंदगी का आनंद लेने आए थे, जिंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक भी अलग अलग राज्यों में कश्मीरी लोगों के साथ उत्पीड़न की खबरें पहुंच रही हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार उन सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है जहां से ऐसी खबरें आ रही हैं, वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी संपर्क में है और अतिरिक्त सावधानी बरतने का भी अनुरोध किया है। ये समझिए कि ये समय देश में एकजुटता बनाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने और उसकी हमारे देश को बांटने की साजिश को विफल करने का है। जाते जाते एक बार उस पिट्ठू वाले की मां के आंसू भरे बोल भी देख लीजिए और सुनते जाइए, जिसका बेटा आतंकियों के सामने घबराया नहीं और पर्यटकों को बचाने के लिए निहत्था ही उन पर टूट पड़ा। इसमें उसकी जान चली गई, पर उसने मोहब्बत का फर्ज निभाया। बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा यहाँ से हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। इस खबर में बस इतना ही। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि धर्म पूछकर मारने की जो नफरत पाकिस्तान ने फैलाई है, उसे बढ़ाने में सहायक ना बने। धर्म पूछकर किसी को अपने घरों से, अपने मोहल्लों से, अपने राज्य से बाहर मत निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।